कुछ भी लड़िया हो ले बढ़ जा राया ले दे टोला बंगड़िया कुछ से लड़िया कुछ भी लड़िया हो ले बढ़ जा राया ले दे टोला बंगड़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। हम अपने YouTube चैनल ट्राइबल टेस्ट बाय अशोक बकारिया में एक नया कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसोना। तो आज के इस एपिसोड में हमारी आज की परसोना है प्रसिद्ध हिमाचली गायिका श्रीमती एकता शर्मा जी, जो बहुत ही अच्छी गायिका हैं, जिन्होंने हिमाचल के और हिंदी गीत गाए हैं। तो आज हम उनके बारे में हम जानेंगे कि उन कैसे ये इस गायन में आए हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके गायन के बारे में हम आज जानेंगे। एकता जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय आप स्वयं दें। आपका जन्म, शिक्षा, माता पिता, पति, बच्चे आदि थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस अपने मंच में स्थान दिया, अपने चैनल में स्थान दिया। और मेरा जन्म 14 फरवरी 1975 में गांव मोतला, तहसील भटियात, सिमटा, जिला चंबा में हुआ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती संध्या रानी और पिताजी मेरे स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त जी, जो अध्यापक थे। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दुलारा से हुई, दुलारा गांव में जो हाई स्कूल था। उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज कांगड़ा से +2 किया और उसके बाद डिग्री कॉलेज धर्मशाला से मेरी ग्रेजुएशन हुई। और उसके बाद एमए के बाद पटवारियों की ट्रेनिंग, बस इतना सा। शादी मेरे ससुराल जो है वो ददरियाड़ा में है, जो भटियात तहसील में पड़ते हैं, चौरी तहसील में पड़ते हैं। और मेरे पति अध्यापक हैं श्री संजीवन शर्मा जी। मेरे 2 बेटे हैं, एक 18-19 साल का है और एक 14 साल का। ये मेरा परिचय। हाँ जी, तो बहुत अच्छे। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं धर्मशाला में रहती हूँ, क्योंकि मैं भू व्यवस्था विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ, इसीलिए धर्मशाला में ही रेजिडेंस ले रखा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि संगीत में आपको कब रुचि पैदा हुई या आपको कब पता चला कि आप में गायन और नृत्य की प्रतिभा है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी जी, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे तो ऐसे लगता है कि म्यूजिक साथ में पैदा हो गया था। और क्योंकि मेरे दादाजी गाया करते थे, ताया जी, डैडी जी इवन लिखते थे, गाते थे। तो संगीत का जो मेरे जो मातृपक्ष है वहाँ भी संगीत का रुझान रहा है। मेरे मामा जी वगैरह, नाना जी, सब संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और हैं मामा जी वगैरह, और नाना जी भी गाया करते थे। तो आगे से आगे ये चीज शायद वो साथ में ही पैदा हो गई थी, इसलिए मुझे गायन का और नृत्य का शौक रहा है। और जहाँ तक जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चला कि गायन जो है वो उसकी तरफ मेरा रुझान है, तो बचपन से ही जब हम मतलब जागते थे तो सो के जैसे ही हमने जागना तो डैडी जी ने वहाँ पे, जब ग्रामोफोन हुआ करते थे, स्टीरियो हुआ करते थे, वो बड़े से तवे जब घूमते थे, तो एचएमवी में तो डैडी जी सुबह ही लगा दिया करते थे। कभी वो सुंदरकांड मुकेश जी का गाया हुआ, कभी गुरु आसमान, ये सब। तो इनको सुन सुन के वहीं से स्टार्ट हो गया था म्यूजिक, और थोड़ा वो अंदर भी था, साथ में पैदा हुआ था। तो नृत्य की तरफ मेरा ज्यादा रहा है, एक्टिंग की तरफ ज्यादा रहा है। और
गायन का ऐसे रहा कि जब मैं सॉन्ग सुनती थी ज्यादा, मैं पुराने सॉन्ग्स ही होते थे, जब हम 70s के हैं तो नेचुरली उस टाइम में पुराने ही सॉन्ग हुआ करते थे, लता जी के, रफी जी के। तो जब भी हम सुनते थे तो लता जी के साथ गाना मेरा बचपन से ही रहा है। जब वो गाया करती थी तो उनके साथ साथ में मैंने भी गाना शुरू किया। तो वहीं से जब मैंने गाना तो कई बार ऐसे आसपास से कॉम्प्लीमेंट मिल जाते थे कि आप तो बिल्कुल गा लेती हैं उनकी तरह, ऐसे बचपन से ही। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गा सकती हूँ। जी बाकी वहीं से स्टार्ट हो गया, बस गाने सुन के ही सोना, गाने सुन के ही जागना, यही सब हो गया। बहुत अच्छे जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए थोड़ा सा आप गुनगुनाएं जो आपको अच्छा लगता है, चाहे हिंदी हो या पहाड़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा गीत जो आपको लगता है वो थोड़ा सा गुनगुनाएं। गाने तो मुझे बहुत सारे पसंद है पुराने। एक कोशिश करती हूँ, ज्यादातर लता जी के गाने को गाने की ट्राई में रहती हूँ मैं, तो कोशिश करती हूँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। बहुत बढ़िया जी। तो हम जानना चाहेंगे कि संगीत की कोई विधिवत शिक्षा हुई है या ऐसे शौकिया तौर से सीखा है? नहीं, बस यही थोड़ा सा मलाल है कि संगीत की शिक्षा नहीं हुई मेरी, क्योंकि उस जमाने में 90 की मेरी 10th है। तो जब मैं +1 में डीएवी कॉलेज कांगड़ा में जब मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम मैंने यही ख्वाहिश जाहिर की थी पेरेंट्स के आगे कि मैंने म्यूजिक रखना है। और तो उस जमाने में इतना परमिट नहीं करते थे कि म्यूजिक में क्या स्कोप है, कुछ भी नहीं है, तो आपने क्यों जाना, छोड़ो म्यूजिक नहीं रखना है। तो नहीं, वो रह गया वहीं पे। लेकिन ये गाना गुना तो साथ में ही रहा, हमेशा रहा, हर पल रहा, म्यूजिक साथ में रहा, बस इसका ज्ञान नहीं मिला मुझे। चलो, प्रतिभाएं जो हैं वो इनबॉर्न होती हैं, वो जन्मजात होती हैं। हाँ जी, मतलब जो कुछ मिला है भगवान का। हाँ जी, उसमें थोड़ा सा जो शिक्षा है या ट्रेनिंग थोड़ा निखारती है, लेकिन प्रतिभा को जो रोका नहीं जा सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किस किस भाषा में आपने गाया है? जी, मेरा ज्यादा तो हिंदी का ही है। मेरे को हिंदी सॉन्ग से ही लगाव है, हिंदी गाने ही शायद मेरी जो मेरा वोकल है उससे भी मुझे ऐसे लगता है कि हिंदी सॉन्ग जो मेरे प्रशंसक हैं थोड़े बहुत, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब फोक से ज्यादा जो हिंदी सॉन्ग में मेरा जो मतलब ठीक रहता है, वहाँ मैं अच्छा गा लेती हूँ। फोक में इतना मेरी पहले रुचि नहीं थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, जब से मैंने गाना शुरू किया, तो मेरे गाने हैं पहाड़ी हैं, और पहाड़ी और हिंदी दोनों, पहाड़ी बोली में और हिंदी। तो आपकी जो एल्बम्स हैं थोड़ी सी हमने वो देखी हैं, जैसे निगाहें हैं, तो ये हिंदी या पहाड़ी है, ऐसा मतलब हिंदी है, ये हिंदी है, गजल है, ये गजल। निगाहें राह तकती हैं, लबों पे एक तराना है, कई वादे निभाने हैं, मोहब्बत तुमको आना है। निगाहें राह तकती हैं। और बंजारा है, ये तो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, कुछ सैलड़ियाँ, कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ हो,
आई जाया, फिर हाँ जी। हिरनू है, हाँ जी। चंबे दी याद, जी। मम्मी जी, और एक बहुत बढ़िया भजन है, अखियां बिच बस अखियां जा बिच मेरे। बस जा। अखियां बिच बस जा मेरे कजरे दी तार बनके, अखियां बिच बस जा मेरे कजरे दी तार बनके, नस नस बिच मेरे बस जा मोहिना तू प्यार बनके, नस नस बिच मेरे बस जा मोहिना तू प्यार बनके, अखियां बिच बस जा मेरे कजरे दी तार बनके। होवा में फुल गुलाबी डोरी दे नाल पिरोवा, होवा में फुल गुलाबी डोरी दे नाल पिरोवा, सीने तेरे नल लगा सोना जिहा हार बनके, सीने तेरे नल लगा सोना जिहा हार बनके, नस नस बिच मेरे बस जा मोहिना तू प्यार बनके, अखियां बिच बस जा मेरे कजरे दी तार बनके। थोड़ा सा संक्षेप में अपनी जो एल्बम्स हैं उनके बारे में हाँ बताइए। जी। जी। जो अखियां बिच बस जा मेरे है वो 2017 का मेरा सबसे पहला सॉन्ग है। जैसे ही मैंने बीच में जब ये व्हाट्सएप का टाइम आया तो मैं ऐसे गाती थी अपने फैमिली में, जैसे अपना ऑडियो क्लिप ऐसे ऑडियो बना के भेज देना। तो मैक्सिमम जो मेरे अपने ही कुछ कजन्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उन्होंने हमेशा ये इच्छा जताई कि एकता तुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए, तुझे ट्राई करना चाहिए, म्यूजिक सीखना चाहिए। तो बच्चों के साथ ये हो नहीं पाता है जॉब और बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा वहीं से मैं इंस्पायर हुई थी, उनकी बात रखने के लिए भी समझ लो और अपने मन की बात रखने के लिए भी। जब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो मैंने ट्राई किया कि मैं कहीं ना कहीं जो मेरे मन की ख्वाहिशें हैं, जो मुझे थोड़ा टीवी आर्टिस्ट बनना था, जो मन में एक कलाकार बनने की भावना थी, तो जब यूट्यूब का जमाना आया तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ ट्राई किया जाए। तो जो भी मेरे अपने घर के ही कुछ थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने 1-2 ऑडिशन दिए थे वॉइस ऑफ हिमाचल हिमालयाज में, तो वहाँ हमारी सिलेक्शन भी हुई थी और हमें सिखाने के लिए वहाँ बुलाया भी गया था मनाली में। लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, लाइबिलिटीज की वजह से, बेटा मेरा छोटा था, छोटे वाला, तो जा नहीं सके। फिर मैंने बोला कि यूट्यूब में खुद ही ट्राई करते हैं। तब मैंने ऋषि शर्मा जी के साथ कांटेक्ट किया, जो ऑडिशन में भी कई बार जज होते थे। तो उनका मुझे ऐसे ही कहीं आईडी में शायद फेसबुक पे मुझे मिला उनका, तो मैंने अखियां बीच बस जा मेरे, एक हम गाते रहते थे भजन, तो वहां से मैंने 2000 ये अप्रैल 2017 की बात है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला कि ऑडिशन वगैरह तो मैं नहीं दे सकती, जो मेरे कजन वगैरह थे बोलते कि तुम्हें जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि आप लोगों को मेरा गाना पसंद है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरे में क्या कमी है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको म्यूजिक सीखना ही चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक आपको सीखना ही चाहिए। आप ऐसे किसी को कॉपी करके गा सकते हो। अब हमने बचपन से सुना है तो हम तो बहुत अच्छे सुनकार बन चुके हैं, करणकार बन चुके हैं, तो हमें अपनी कमियां भी पता चल जाती है और दूसरा कभी कोई गाता है तो उसकी भी, लेकिन हम उस तरह से कई बार कर नहीं पाते हैं जो एक क्लासिकल सीखा हुआ इंसान कर लेता है। मतलब चाहे उसमें सिर्फ आवाज की बात नहीं होती कि आपकी आवाज अच्छी है तो आप मतलब गा भी अच्छा लोगे, ऐसा नहीं है। सुरीला होना भी जरूरी है और संगीत बहुत बड़ा अथाह सागर है, उसको सीखना जरूरी है। तो इसमें आपने अखियां बिच बस जा में बहुत बढ़िया नृत्य किया है। हाँ जी। तो गाया भी बहुत सुंदर है और नृत्य भी बहुत बढ़िया। ऐसा लगता नहीं कि आपने नृत्य की कोई जो है विधिवत शिक्षा नहीं ली। हाँ, आपने ये गॉड गिफ्टेड है।
बस दूसरा वहीं से शुरुआत कर रही थी मैंने, मतलब ऑडिशन छोड़ के सीधे यहाँ पे एंट्री मार दी थी एक्यूज बस जैसे। बंजारा भी आपकी बहुत अच्छी एल्बम है, तो उसमें हाँ जी। आपने आप बहुत बढ़िया गाया है, नृत्य भी बहुत हाँ बढ़िया, और उसमें आपके पति देव भी उसमें दिख रहे हैं, जी। तो वो मैं भी आपको काफी। सभी हाँ जी, मैं आपको सभी एल्बम्स के बारे में शॉर्टली बता देती हूँ। जो जी जी। बंजारा है की आप बात कर रहे हो, तो इसमें जो बंजारा बने हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने मस्तू कंडक्टर में फिल्म में काम किया है। वो श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं, हमारे जी रिलेटिव भी हैं साथ में, और वो ये एसडीओ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में। तो उनको जी। भी एक्टिंग का शौक है, तो हमने ये एकदम से ही ट्राई किया था कि चलो मैं इनसे थोड़ा सा सिंगिंग इनको भी बोलती हूँ करने के लिए। हालांकि ये मतलब इतना सिंगिंग घर में तो कर लेते हैं, लेकिन इनको इतना आइडिया नहीं था सिंगिंग का। एक इसमें, और जो चंबे भी याद है उसमें भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। वो सॉन्ग मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया है, और उसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ मेरी है, सारा कुछ उसमें किया है। जी। और और जी हिरनू। हाँ, हिरनू ट्रेडिशनल सॉन्ग है। बचपन से ये सॉन्ग हम स्कूल में गाया करते थे, 6 क्लास से जब बाल सभा वगैरह होती थी, तो तब से मुझे ये गाना बहुत पसंद था। तो मेरा मन था कि मैं करूँ। तो ये आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मैक्सिमम गाने घर से रिकॉर्ड किए हुए हैं, घर से ही रिकॉर्ड करके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था इतना कि मैं स्टूडियो में जा पाऊँ, क्योंकि वो पूरा दिन लग जाता था वहाँ पे, तो घर का काम काज वो छूट जाता था। तो मैंने क्या करना, कई बार तो ऋषि शर्मा जी को, कई बार राजू बग्गा जी का स्टूडियो यहाँ नजदीक है, तो उनके म्यूजिक में मैं मतलब किया है मैंने काम। तो मैं चली जाती थी, नगरी में है वो। तो ज्यादातर गाने घर से हैं मेरे। हिरनू सॉन्ग जो है वो भी घर से है, घर से गाया हुआ है, ट्रेडिशनल बहुत है। बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया। फिर तू चंद मेरे आई जाया। ये जो चंद मेरे आई जया वाला सॉन्ग है, ये एक कवित्री है मोनिका शर्मा सारथी जी, उनका लिखा हुआ है। और इनकी जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं, वो पहले हमने सोचा था कि इसमें हम खूब सारा डांस करवाएंगे, जिसको भी एक्ट करेंगे। पहले तो खुद ही सोचा था कि खुद ही इसमें करेंगे। फिर थोड़ा सा गाने के लिरिक्स देख के मैंने खुद ही विड्रॉ कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, किसी लड़की से करवा लेंगे। तो तब भी ये गाना हमने किया था। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं वो मुझे इस गाने में सबसे बढ़िया लगती हैं, और वो उन्होंने मेरे बोलने पे लिखी थी। मैंने बोला कुछ स्टार्टिंग का ऐसा लिखो कि जो मतलब अच्छा लगे सुनने में। तो मैं गा के सुनाती हूँ, बहुत दिनों से गाएंगे ट्राई करती हूँ। जोगिए बीन बजाई निमाए, हीर बजोगर होई, निके जेहे दिले गवाई निमाए, मैं भी रोगन होई, मैं भी रोगन होई, मैं भी रोगन होई। ये लाइनें मुझे इस सॉन्ग में सबसे पसंद है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक और आपकी एल्बम जो है चंबे दी याद, मेरे को जी लगता है काफी समय से आप धर्मशाला रह रही हैं, तो इसलिए हमारे जी चंबा जी, की मैं आपको याद आती होगी, 2008 इसीलिए उसको भी याद। आपने बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ हाँ, मैं 2008 से यहाँ पे हूँ, तो मेरे को चंबा से बहुत लगाव है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की हूँ इसलिए भी, और चंबा में मेरा बहुत बचपन बीता है। तो घर में सबसे पहली लड़की होने के कारण नेचुरली डैडी जी से मेरा बहुत लगाव था। तो मैं डैडी जी के साथ ही रही हूँ, और डैडी जी ने वहीं पे तीसा चूरा, पांगी भरमौर, ये बकारी मेला, यहीं पे सारी जॉब की है। तो चंबा से मुझे बहुत लगाव है। आज तक बेशक मेरा जाना नहीं होता है, लेकिन मुझे चंबा मेरे दिल में बसता है। तो चंबा के ऊपर मैंने बहुत सारे, एक मेरा आने वाला सॉन्ग भी चंबा के ऊपर ही है। तो ये सॉन्ग मैंने एक्चुअली लिख दिया था। बहुत कुछ इसमें और भी बहुत सारे अंतराज थे जो मैंने नहीं गा पाई, लेकिन मैंने शायद तीन अंतराज हैं इसमें, चंबे दी याद होंगी। ये थी एक मम्मी जी वाला जो है, बहुत बढ़िया है जी आपका जी ये। जी, थैंक इसमें यू। आपने बहुत बढ़िया गाया है, और आपने नृत्य भी किया है, और जो उसमें सासू जी हैं वो बहुत ही बढ़िया जच रही हैं। वो कौन है सासू जी? हाँ, मम्मी जी, मम्मी जी।
मम्मी जी या वो सासू, अब आजकल मम्मी और सासू, सासू को मम्मी भी बोल देते हैं, तो हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जो नृत्य किया हाँ, है पर कौन इसमें है? इसमें एक्चुअली, हाँ जी, इसमें एक्चुअली ना मम्मी जी का ही रोल है। मतलब वो जो इसमें जो सॉन्ग का थीम है वो यही है कि मेरे कर्म फूट गए, मम्मी जी मतलब मेरे को कैसा ससुराल मिल गया, मतलब मैं हाँ, अंग्रेजी पढ़ी लिखी हूँ। ये बड़ा अच्छा। फनी सा सॉन्ग है। हाँ, आपने अगर पूरा सुना होगा तो ये बड़े बहुत बढ़िया फनी है। सॉन्ग है। मतलब माँ को ये बोली कि मैं अंग्रेजी में पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को वहां पे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, मेरे को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो मैं तो अंग्रेजी पढ़ी लिखी हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है सभी के हाँ, साथ। तो ये एक फोक ट्रेडिशनल है शायद। ये जम्मू डोगरी सॉन्ग है, तो डोगरी और हिमाचली में दोनों चलते हैं कई बार। तो ये मम्मी जी हैं, इनमें किसने किया अभिनय, हाँ जो जी, गीत ये में? एक टीवी आर्टिस्ट हैं अपने टाइम की, शाकंभरी जी, श्रीमती शाकंभरी जी हैं। तो जी जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो फटाफट वाले होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेरा ये गाना रिकॉर्डेड था। तो मम्मी जी, पहले तो हमने सोचा था वे अपने मायके में करना है और वहां पे मम्मी बना लेंगे किसी को। तो यहाँ पे फिर हो नहीं पाया, मायके जाने जूने का ज्यादा रहना था। फिर यहाँ पे हम उठ के गए तो ऊपर मेरे नॉन थे ये आंटी जी, इनको जानती थी। एक बार इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पे, गोल्डन एनिवर्सरी पे बुलाया था, तो वहां पे मुझे मिले थे। मुझे ऐसे लगा बहुत एक्टिव है ये, बहुत एक्टिव है ये। मंडी शाहपुर के रहने वाले हैं और ये इतना अच्छा गाते भी हैं और बहुत बहुत मतलब जिंदा दिल सी लेडी हैं। तो मैं बहुत इनसे इम्प्रेस जी हुई, जी। तो मैंने सोच लिया था कि मम्मी जी ना इनको ही बनाएंगे। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि शौकिया तौर पे गाती हैं या इसको आपने प्रोफेशन बनाया है? जी, मैं फिलहाल तो हॉबी के लिए शौकिया ही गाती हूँ। पर वही बात है कि जब आप थोड़े से पॉपुलैरिटी में आ जाते हैं, जब आपको लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो वो आपको इनवाइट भी करते हैं प्रोफेशनली, आपको स्टेज शोज इनवाइट करते हैं। तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन वो औरों की खातिर, प्रशंसकों की खातिर कई बार मैं एक दो बार गई भी हूँ। मतलब उनके कहने पे कि कई बार नाराज हो जाते हैं कुछ लोग, जो अपनी अपनी फ्रेंड्स हैं, कि आप क्यों नहीं जाते हो, जाना चाहिए लाइव भी। तब चली जाती हूँ, अदरवाइज तो मुझे बस इसी में ही ज्यादा सुकून है। प्रोफेशनल बनाने का कोई वो नहीं, इरादा नहीं है। एक तो टाइम भी नहीं है और ना ही शायद अब वक्त भी है उस तरह का। नौकरी, परिवार और गायन, कैसे आप इनमें समन्वय स्थापित करते हैं? जी, जब नौकरी में होती हूँ तो नौकरी में ही होती हूँ, जब गायन में होती हूँ तो गायन में होती हूँ। डूब जाती हूँ जिस भी रोल में होती हूँ, चाहे वो मदर का रोल हो, चाहे वो एम्प्लॉय का रोल हो, किसी में भी। लेकिन ज्यादा अंदर जो है वो आर्टिस्ट ज्यादा है। तो बस छुट्टी वाले दिन में जब लगता है कि 2 छुट्टियां आई हैं और मैनेज करना है, तो उस हिसाब से रख लिया जाता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल बनाने का मेन कारण भी यही था, क्योंकि मैं जब अखियां बीच बसिया मेरे ऋषि जी के न्यू सीरीज में आया था, तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब मैनेज नहीं कर पाऊंगी टाइम अपना ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उनका अपना एक टाइम रहता है, और कई बार फिल्मों के ऑफर भी मुझे मिले तो मैंने मना कर दिया, वही टाइम की दिक्कत की वजह से। यहाँ एक दो शूट हुए थे धर्मशाला में मूवीज के भी। तो एक बस इसी वजह से, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता उनके साथ। अब इसीलिए मैंने जी जी अपना ही प्रोडक्शन शुरू किया। सिया एंटरटेनमेंट मेरा अपना जी यूट्यूब जी। चैनल है, तो वही चलाती हाँ, क्या पूरा नाम क्या है? क्या है, SEAI? क्या पूरा इसका हूँ। नाम वो क्या है? हमारे घर के पूरे मेंबर्स के जीवन नेम एकता? है। एस से संजीवन है, ई से एकता है। जी। हाँ जी। ए से? हाँ, ए से अच्युत है मेरे बड़े बेटे का नाम, आई से ईशान है छोटे बेटे का नाम। जी, वो सिया बहुत बढ़िया, एंटरटेनमेंट का पूरे नाम दे परिवार दिया के मैंने नाम से। उसको। अपनी हाँ मर्जी। जी, बहुत बढ़िया। जी जी। तो अब हमने आपको जो सुपरहिट हिमाचली सॉन्ग है हुआ है ये खिनुआ वाला, जी तो जी जी। इसमें आपको हम देखा है हमने नृत्य करते हाँ हुए, जी, हाँ तो जी, हाँ जी। थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे आप जी, कैसे? खिनवा सॉन्ग का ऐसे शुरुआत हुई थी। एक जी जी, एक ऑडिशन में हमें रुमेश सर जी, जो इसके सिंगर हैं खिनवा के,
तो वो मिले थे, तो उन्होंने जब देखा था आँखियाँ बीच बस जा मेरे, वो रिलीज हो चुका था, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि मेरा एक सॉन्ग है तो आप उसमें एक्ट कर देना। तो मैंने बोला, तब नया नया मैं इस फील्ड में आई थी, तो मेरे को भी वो अंदर से थोड़ा शौक भी था कि चलो एक्ट ऐसे कर देते हैं, कुछ डांस वांस कर देते हैं। तो इसमें सबसे जो फ्रंट फेस है वो मेरी भतीजी है, मेरा बेटा है उसमें, मैं हूँ, मेरे अपने कजन हैं, एक मेरी भांजी है नीति शर्मा शुचि, वो है। तो हम लोग अलग अलग जगहों से आए थे, मैं और मेरा बेटा ही गए थे यहाँ से। तो एकदम से वहां ऑन द स्पॉट ही हमने वो कर डाला। मैंने सर को बोला कोई बात नहीं, आप बता देना कहाँ आना है, बाकी हम देख लेंगे डांस वांस का। तो हमने वहीं पे जाके थोड़ी देर उसकी रिहर्सल वगैरह की, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से आए थे, प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं होता। तो बस फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट हमने वो डांस वांस किया और ड्रेसेस वगैरह लेके गए जो भी थी, और कर डाला वहां पे जाके। और 2 घंटे के शूट के बाद हमने सोचा नहीं था ये इतना तहलका मचा देगा खिनवा। जी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जैसे यूट्यूब जो है एक ऐसा माध्यम जी हुआ है जो जहाँ जी सभी को जो मौका मिल रहा है, तो जी। आपके क्या विचार हैं कि ये जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए कैसे हाँ जी। ये आ, कैसे अब उनकी जो यूट्यूब तो अच्छा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे इसमें प्रसिद्धि होती है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी एक जो नाम मिला है वो यूट्यूब से स्टार्ट हुआ है। ये जो या फिर सोशल मीडिया में अगर आप आते हो, लाइव जाते हो, तो आपको एक पहचान मिलती है। और यूट्यूब पर मैंने देखा है कि जो कोई भी मतलब थोड़ा सा भी गा लेता है, मैं खुद को भी शामिल कर रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत, लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है संगीत सीखने का, क्योंकि एक वक्त रहता है, क्योंकि अब हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं उतना। लेकिन न्यू जनरेशन को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हो तो आप यूट्यूब में जाने के बजाय आप संगीत सीखिए, क्लासिकल सीखिए, और एक बड़े मंच में जाइए, इंडियन आइडल में जाइए, अच्छे से मंच में जाइए ताकि आपको पहचान मिले। हाँ, यूट्यूब भी अच्छा है अगर आपने फॉर द टाइम बीइंग सिंगर बनना है, और अगर आपको अच्छा लगता है कि एक आपने अपनी एक यादगार बनानी है, तो यूट्यूब भी ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपने संगीत को लेके चलना है तो आपको क्लासिकल सीखना ही चाहिए। जी जी। तो आपके जो है गायन के क्षेत्र में आप अपने किस गायक या गायिका को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं? मैं लता जी को, रफी जी को सुन के ही बड़ी हुई हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक छोटा सा रेडियो होता था फिलिप्स का, तो मैं उसको ऐसे पिल्लो बना के उसका सो जाती थी जब विविध भारती चलता रहता था। तो मैं पुराने गाने, और उसमें सिर्फ लता जी और रफी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनको सुन सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ, और आज तक मैं नए गानों में मेरा इतना इंटरेस्ट, बहुत कम गाने हैं जिनको मैं अच्छे से सुनती हूँ, नहीं तो मैं पुराने ही गाने पसंद करती हूँ। तो कुछ और गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। जी जी जी। चंबा का वो गा देती हूँ, सबने सुना है, उसी को गा देती हूँ। जी। चंबा के प्यार के लिए ये सॉन्ग समर्पित है मेरा, मैं जी। इसको अक्सर गाती रहती हूँ। शिमले निवसना, कसोली निवसना, शिमले निवसना, कसोली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी जमुआ दी राही, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। मेडिटेशन करती हैं आप? तो क्या अगर जी करती हैं तो मेडिटेशन कैसे सहायक है
गायन में? गायन में मेडिटेशन अगर देखा जाए तो सुबह की शुरुआत तो मेरी मेडिटेशन से ही होती है। आपने एक चीज फोकस करना होता है, तो मैं ज्यादातर अपने भगवान जी को, इष्ट देव जी को ही याद करती हूँ, उनको। और साथ में गायन के उसमें देखा जाए तो जब आप रियाज करते हो, मॉर्निंग रियाज, अगर हम और तो संगीत हमें नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत रियाज का एक यूट्यूब में आप देखना, एक सिद्धांत जी, वो बहुत अच्छा म्यूजिक के बारे में बताते रहते हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक का उनको ज्ञान है, वो ट्यूटोरियल है उनका। तो उसमें जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप ओम का उच्चारण करते हो। सबसे पहले आप हमिंग करते हो, हम की आवाज से, और उसके बाद आप ओम का उच्चारण करते हो। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो आपकी जो गायन और जो आपकी वोकल की क्षमता है वो बढ़ती है और आपका रियाज हो जाता है। तो नेचुरली आपकी मेडिटेशन और ये गायन दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। जी, बहुत अच्छा। मेडिटेशन के बगैर तो, जी ध्यान जी के बगैर बिल्कुल। तो और म्यूजिक तो सारे वैसे काम ही आत्मा का एक भोजन है। परमात्मा के तो सामने। आत्मा का भोजन ध्यान है, आत्मा का भोजन म्यूजिक है। जी, तो ये दोनों चीजें, जी, ये जुड़ी हुई चीजें जी, हैं, ये भगवान के जी। साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा, आपके ये जो गायन है या नृत्य जी है, जी। इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहता है? सहयोग जब मतलब मैं गाती हूँ तो कभी विरोध भी नहीं हुआ है, और करते हैं साथ में। जैसे मान लो कि आप भी जब घर का काम काज करके जाते हो, अपने वो रोल निभा के जाते हो, तो वहाँ कोऑपरेशन हो जाती है। फिर अगर आप मान लो कि एक ही साइड हो जाओगे, अब जो आपके रोल्स होते हैं अगर आप उनको पूरी तरह से निभाते हो तो दूसरा बंदा भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे ही देता है। जब आप घर में पूरा काम काज करके निपटा के जाओगे तो सहयोग मिलता है फिर बराबर। अगर एक ही तरफ हो जाओगे तो वो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना, तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, इसी कारण से सहयोग भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया जी। और आपकी जो एल्बम है उसमें जो गीत हैं वो लोकगीत हैं या लिखे जाते हैं? आप लिखते हैं या कोई और लिखता है? देखो, लोकगीत तो मैंने अभी शायद एक ही गाया है, कुछ सैलड़ियाँ कुछ पीलड़ियाँ, और शायद मुझे और तो याद नहीं है कि मैंने कोई लोकगीत रिपीट किया है। क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है कि या तो मैं खुद लिखूं, या फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ कवि हैं, कुछ कवित्रियां हैं, तो वो चाहती हैं कि मैं उनके गाने गाऊं, मतलब उनके लिखा हुआ गाऊं, अपनी आवाज दूं। तो उनको बहुत ख्वाहिश रहती है। ये मेरी ही थोड़ी ढील रहती है कि मैं ढील या मजबूरी समझ लो कि मैं उनका टाइम से रिलीज नहीं कर पाती हूँ, और वो बहुत सारे गाने मुझे पेंडिंग पड़े हैं। तो लिखे हुए ज्यादातर रहते हैं मेरे, क्योंकि पुराने गाने अगर आप फोक गाते भी हो तो वो कई बार गाए जा चुके हैं, और कई बार हमसे क्या होता है, मिस्टेक भी होने का अंदेशा रहता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी ने इतने मन लगा के किसी गाने को लिखा है तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करके गाएं, तो वो मैं समझती हूँ कि वो उसके साथ नाइंसाफी होगी। जी। इसीलिए मैं गाने से थोड़ा सा कतराती हूँ, पुराने गाने, फोक। तो अब अंत में जी एक गीत और जो आपकी मधुर स्वर जो है वो सभी हमारे श्रोता जो है सुनना चाहेंगे, तो अंत में एक बढ़िया सा कुछ गा दीजिए। जी, बढ़िया सा आ, बढ़िया सा गाने तो बहुत सारे हैं। चलो गाती हूँ एक। तुम हो सेहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो ज़र्रों में, तुम बियावा में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुपके रहते हो तुम रगे जान, ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ये बहुत टफ सॉन्ग्स हैं लेकिन बहुत मेरे अंदर भी इतनी जिद बहुत रहती है इतनी मैंने जिद बहुत अच्छा रहती है कि से मैं उन्हीं को ही चूज करती हूँ। जी, जी। हाँ, तो चलो एक और बहुत गाती अच्छा हूँ लगा। मैं हाँ जी, एक और गाती हूँ। जी।
रहे कोई सौ पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत बढ़िया, आपने हमारे लिए ये समय निकाला, तो आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, देखने वालों का भी धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थी आज की पर्सोना एकता जी, जिनके साथ हमने विस्तार से चर्चा की उनके गायन के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में। तो इस श्रृंखला में हम अगली बार एक नई पर्सनैलिटी, एक नए पर्सोना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टेस्ट बाय अशोक बकारिया को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।